गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप जो देंगे वही पाएंगे, यानी कि गिविंग एंड रिसीविंग। जो आप दूसरों को देंगे वही आपको मिलेगा। जैसे हम लोग ईश्वर से अगर पूजा करते हैं तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, बहुत सारी चीज़ों का हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि मेरे घर में बरकत हो, पूरा खुशियाँ आए, इनकम बढ़े, सारी सुख सुविधाएँ बढ़े। हमेशा ईश्वर से ही हम लोग मांगते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं अपनी खुशहाली के लिए, सफलता के लिए, हर चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं। तो ईश्वर हम लोग को देते हैं क्योंकि हम लोग ईश्वर के बच्चे हैं। हम लोग जो भी आप सुने होंगे कि बहुत सारी मनौतियाँ भी लोग मांगते हैं कि ये हमको मिल जाए, उसके लिए पूजा रखते हैं या फिर कुछ मनौती करते हैं, उसको पूरा करते हैं। तो ईश्वर हम लोगों को सच में वो चीज़ देते हैं जो हम लोग मांगते हैं। लेकिन हम लोगों का भी एक फ़र्ज़ बनता है कि अगर ईश्वर हम लोग को हर चीज़ दे रहे हैं, हम लोग थोड़ा सा एफ़र्ट लगाते हैं, अपना थोड़ा सा ही मेहनत करते हैं। ईश्वर हम लोग को हमेशा बहुत सारा चीज़ गिफ्ट में दिए हैं। ये शरीर दिए हैं, हवा दिए हैं, जल, वायु, धरती, अग्नि, आकाश, सब कुछ दिए हैं। उसी से हम लोगों को हर चीज़ प्राप्त होता है और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हर चीज़ मिलते रहता है। तो हम लोग का भी एक फ़र्ज़ बनता है कि ईश्वर का बनाया हुआ दुनिया को भी हम लोग कुछ दें। जैसे कि ईश्वर को आप कुछ देते हैं, अगर दूध चढ़ाते हैं या फिर फल प्रसाद कुछ भी चढ़ाते हैं तो वो खाते नहीं हैं, लेकिन कहा जाता है कि हर जीवात्मा में परमात्मा का वास होता है। तो उसी जीवात्मा को जब आप जो भी आपको बरकत होता है, जो भी इनकम होता है, उसमें से कुछ अंश अगर उसकी सेवा में लगाते हैं तो आपको और ज़्यादा बरकत होगा। और वो आपको अगर 10 रुपये किसी को आप दान करते हैं या फिर किसी के लिए आप कुछ अच्छा करते हैं, किसी का मदद करते हैं, तो वो 10 रुपये आपके पास 100 रुपये वापस होके लौटते हैं, यानी 10 गुना वो लौटा देती है प्रकृति आपको। तो आप अगर ईश्वर से कुछ मांगते रहते हैं, हमेशा अपेक्षा करते हैं कि ईश्वर हमको हर खुशियाँ दे, तो आप भी कोशिश करिए कि ईश्वर की बनाई हुई दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो असहाय हैं, असमर्थ हैं। जैसे दिव्यांग लोग हैं, दिव्यांग लोग नहीं भी हैं तो बहुत सारी गरीबी भी है। जो बहुत सारे लोगों को पैसे से जब दिक्कत आती है तो उनको बहुत कुछ समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, अपना काम कैसे करें। तो उन लोगों का भी थोड़ा मदद कर दिया करें अगर आपके पास ज़्यादा है तो। मतलब लोगों का मदद करना, लोगों को भी लोगों की ज़िंदगी में भी खुशियाँ लाना। अगर आपके पास अच्छा खाना है तो थोड़ा सा आप जो अच्छा खाना जिनको नसीब नहीं होता है उनको आप थोड़ा कभी अच्छा खाना खिला दीजिए, उनकी आत्मा को तृप्ति मिलेगी, उससे आपको दुआ लगेगा। यही होता है गिविंग एंड रिसीविंग का प्रोसेस। आप जो देंगे वो आपको 10 गुना प्रकृति आपको वापस कर देती है। अपने तरफ से वो कुछ नहीं देते हैं। जो हम लोग अपने लिए करते हैं वही हम लोगों को 1000 गुना, 10 गुना, 100 गुना करके वो वापस कर देते हैं। जैसे हम लोग धरती में एक बीज बोते हैं तो एक पौधा बनता है। जब पौधा बड़ा होता है उसमें फल फूल लगते हैं तो वो हज़ारों गुना होकर के प्रकृति हम लोग को वापस करती है। उसी तरह हम लोगों का कर्म भी है। अगर हम लोग समर्थ हैं तो अपने से असमर्थ व्यक्ति के लिए, असमर्थ नहीं भी हैं तो कोई समर्थ भी रहते हैं तो कभी कभी उनको दिक्कत आ जाता है, परेशानी आ जाता है, तो उस समय उनको अगर कुछ समझ में नहीं आता है, ये नहीं कि पैसे से ही मदद होता है। जब उनको कुछ दिक्कत आ जाता है, जब उनको कोई हेल्प करने वाला नहीं होता है तो उनका आत्मा बहुत दुखी होता है और वो बहुत कमज़ोर अपने आप को महसूस करते हैं। वो उनको समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। अगर आप सक्षम हैं तो उनका सपोर्ट कर दीजिए, थोड़ा उनका हेल्प कर दीजिए। ये सब भी सहायता, अगर दूसरे के बारे में भी अगर आप दूसरे के जीवन में अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कर सकते हैं तो करिए। ये सब आपको कभी खाली नहीं जाएगा, लौट के हमेशा 1000 गुना होकर के वापस आएगा। जितना आप लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ लाएंगे उतना खुशियाँ आपको लौट के वापस मिलेगी। यही होता है गिविंग और रिसीविंग। इसको हम एक कहानी के माध्यम से सुनाते हैं कि एक 12 साल का लड़का वो कुछ सामान बेचने के लिए इधर उधर घूम रहा था। पूरा गर्मी का महीना था, पूरा दोपहरी में वो घूम रहा था। कोई भी दरवाज़ा अपना खोल नहीं रहा था, इतना धूप, इतना गर्मी में कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। एक औरत अकेली रहती थी। उन्होंने देखा कि वो लड़का 12 साल का बहुत पसीना पसीना एकदम गर्मी से लथपथ
इधर उधर पूरा दरवाज़ा खटखटा रहा है, सामान बेचने के लिए आवाज़ लगा रहा है, लेकिन कोई दरवाज़ा खोल नहीं रहा है। तो उस लेडीज़ ने अपना दरवाज़ा खोल करके उसको अंदर बुलाया, उस बच्चे को बैठाया, गिलास पानी दिया, उसके बाद पंखा चालू करके उसको रिलैक्स फील कराया। और वो लड़का बोला कि आप क्या लीजिएगा आंटी जी। वो आंटी बोली कि हमको कुछ नहीं लेना है, लेकिन हम तुमको परेशान देख रहे हैं, जो कि हमको अच्छा नहीं लगा। हमको लगा कि तुम्हारा हेल्प करना चाहिए, इसलिए हम तुमको गर्मी के चलते यहाँ बुलाएं, थोड़ा पंखा में हवा खा लो। और एक गिलास दूध वो ला करके उस लड़के को दी, क्योंकि वो लेडी अकेले रहती थी तो ज़्यादा खाना नहीं बनाती थी, तो खाना नहीं खिला पाई, लेकिन उस बच्चे को एक गिलास दूध पिलाई। और वो दूध पी करके वो बहुत ही उसको राहत महसूस हुआ। उस बच्चे को भूख भी लगी थी, लेकिन वो किसको बोलता जब कोई दरवाज़ा ही नहीं खोल रहा था उसका सामान ख़रीदने के लिए। तो उसको हेल्प करने वाला तो वहाँ कोई नहीं था, कोई इतना किसी के बारे में सोचना नहीं चाहता है। उस औरत ने उसको बहुत आराम पहुँचाया, अपने घर में बैठा करके उसको पंखे के पास दूध दिया, पानी दिया। जब वो बच्चा चला गया, कुछ दिन के बाद वो औरत जब बीमार पड़ी, हॉस्पिटल में जब एडमिट हुई, तो उसका जब इलाज का बिल आया तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये बिल कैसे पे होगा। बहुत ज़्यादा बिल आ गया था, तो वो सोच ही रही थी कि बिल कैसे पे होगा। तब तक एक पे बिल उसके पास आया, तो पे बिल में लिखा हुआ था 1 गिलास दूध के बदले उनको ये बिल पे मिला। उस बच्चे ने कहीं न कहीं उस लेडीज़ को कभी नहीं भूला था। 1 गिलास दूध के बदले उसका वो इतना सक्षम हो गया था, काम करते करते 12 साल का उम्र से काम करते करते इतना सक्षम हो गया था वो, कि उस औरत का वो एहसान, 1 गिलास दूध का एहसान भूल नहीं पाया और उसको उस पे बिल का रूप में चुकाया। तो आपका किया हुआ कभी भी खाली नहीं जाएगा, हमेशा लौट के 1000 गुना हो कर के वो वापस आएगा। इसलिए किसी का भी दुख दर्द को समझने का कोशिश कीजिए, किसी का मजाक मत उड़ाइए, जहाँ तक हो सके किसी का हेल्प कीजिए। भगवान सब कुछ देखते रहते हैं, सब कुछ लौटा के देते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।